सर एसओपीज़ पर अमल दरामद करते हुए जो बंदा हमें ना नज़र आया उनके ख़िलाफ़ पुलिस क्या कार्रवाई करी है? मतलब अगर जैसे आपने बताया कि चरखी बैन है, हम सबको पता है, बट अगर कहीं से चरखी बरामद हो रही है या फिर बड़ी साइज़ के गुड्डे हमें बरामद हो रहे हैं या फिर नॉन रजिस्टर्ड गुड्डे बरामद हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? जी बिल्कुल, ये भी आपको मैं बताता चलूँ आवाम की आगाही के लिए भी और आपके लिए भी कि अब तक पुलिस 1700 के करीब FIRs कर चुके हैं उन लोगों पे जो कि ममनुआ चरखी, ममनुआ डोर या ममनुआ पतंग जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें लाहौर सिर्फ और सिर्फ लाहौर में? जी बिल्कुल, चूँकि ये त्यौहार सिर्फ लाहौर में हो रहा है तो सारी इन्फोर्समेंट भी लाहौर में हो रही है। तो हमने बड़ी भरपूर किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं। ओवर 90,000 हमने गैर कानूनी पतंगें बरामद की हैं। इसके अलावा अराउंड 3000 चरखियाँ और जो ममनुआ डोर है वो हमने बरामद की है और बहुत सारे लोग इसमें गिरफ़्तार हुए हैं। साथ ही साथ चूँकि हमने इस बसंत की फेस्टिविटी को भी बरकरार रखना है तो लोगों को लीगल तरीके से और जो SOP है उसके मुताबिक इजाज़त तो है बसंत मनाने की, उन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल ना करें, कोई ऐसा अमल ना करें जैसे हवाई फायरिंग या हुल्लड़बाजी, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे दूसरे लोगों की ज़िंदगी या उनकी सेहत मुतासर हो। ठीक है, क्योंकि सर दफ़ा 144 भी नाफिज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ लाहौर में रहने वाले लोग ही लाहौर में मतलब लाहौर की हदूद में बसंत नहीं मनाएंगे, मतलब जो दूसरी सिटीज़ के लोग हैं वो भी लाहौर में आ रहे हैं बसंत सेलिब्रेट करने के लिए, तो काफ़ी एक मुश्किल टास्क होगा पुलिस के लिए सिक्योरिटी को लेके। सिक्योरिटी के लिए क्या सख्ती से इकदाम बताए जा रहे हैं? आपने अपने पुलिस वालों को भी बताया है, इसके अलावा पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? जी डेफिनेटली, चूँकि एक ये बहुत बड़े लेवल का इवेंट है, बहुत सालों बाद हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे शहरों से बसंत मनाने के लिए लोग आएंगे, दूसरे मुल्कों से भी बसंत मनाने के लिए और एक फेस्टिविटी होगी। तो इसी मुनासबत से पुलिस ने 10,000 के करीब एहलकार तैनात हैं पूरे लाहौर के अंदर, जो ना सिर्फ के रोड्स के ऊपर होंगे बल्कि खुले मैदानों में, रूफटॉप्स के ऊपर ड्रोन के ज़रिए हम सर्वेलेंस करेंगे। हमारी रिस्पांस टीम्स होंगी, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस, इन सारी जगहों पे पुलिस तैनात होगी। उन तमाम इलाकों में जहाँ पे माजी में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनको हमने रेड जोन डिक्लेयर किया है, कुछ हमारे येलो जोन्स हैं, हमने जोनिंग कर दी। 3 जोन्स में आई थिंक आप लोगों ने डिसाइड किया है कि लाहौर को 3 हिस्सों में तकसीम कर। जी बिल्कुल, हमने पास्ट इंसिडेंट्स के लिहाज से लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम कर दिया, जहाँ रवायती तौर पर हमेशा बसंत ज़्यादा रही है और इंसिडेंट्स भी होते रहे, जैसे वॉल्ड सिटी का एरिया है, शाहदरा का एरिया या बाकी जो पॉपुलेटेड एरिया हैं उनको हमने रेड जोन में डिक्लेयर कर दिया है, कुछ एरियाज़ को हमने ग्रीन में डिक्लेयर कर दिया और कुछ हमारे येलो एरियाज़ हैं। उसी मुनासबत से उसका सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है और लोग वहाँ पे हमारी नफरी भी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली वहाँ पे लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इंशाल्लाह हम इस बसंत को भरपूर तरीके से लोगों को मनाने की इजाज़त भी देंगे, उनको फैसिलिटेट भी करेंगे और उनको महफूज भी बनाएंगे। क्योंकि सर हमें पता चला कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे पतंगबाजी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? और अगर बसंत के 3 डेज़ में ऐसे बच्चे हमें पतंगबाजी करते नजर आए तो उन दिनों क्या सख्ती से फैसला लिया जाएगा? कोई लचक है इस मामले में? मैं आपको बड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये एक बहुत ज़्यादा र्यूमर है जो कि पूरे लाहौर में फैली हुई है। गवर्नमेंट ने पतंगबाजी करने के लिए बिल्कुल भी कोई उम्र इस तरह से मुकर्रर नहीं की है। तो 18 साल से कम उम्र के लोग पतंगबाजी कर सकते हैं, डेफिनेटली बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। तो आपने सही इन्फॉर्मेशन वाली बात दी, क्योंकि अब तक मैं भी यही कह रही थी कि शायद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पतंगबाजी करना अलाउ नहीं है। बिल्कुल जी, ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये मैं मिसकॉन्सेप्शन रिमूव करना चाहता हूँ। सिर्फ ये है कि बच्चे ज़रूर पतंगबाजी करें लेकिन हिफाजती इक़दामात के मुताबिक, वो कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे उनकी अपनी सेफ्टी को ख़तरा हो या उनके इर्द गिर्द के लोगों को। सर आखिर में आप हमारे शहरियों को महफूज बसंत मनाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे एज SSP ऑपरेशन? जी बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली बसंत एक बहुत अहम त्यौहार है, ये खुशियों का त्यौहार है और ये रंगों का त्यौहार है।